नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मरकजी सरकार लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ख्याल। माहौलियात से मुतल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में शुरू। अहमदाबाद में G20 शेरपास की मीटिंग का आगाज़। गुलमर्ग में कल से होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज़। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे इफ्तिताह। और श्रीनगर में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि लोगों की उम्मीदों से हुकूमत को एक तहरीक मिलती है और बीजेपी सरकार मुल्क के लोगों के मसाइल हल करने और उनको तवक्कुआत पर खरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने एक ऐसी पोजीशन हासिल की है कि दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी भारत के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता की है। उन्होंने सरकार की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में इंतजामी अमल को डिजिटल मोड पर लाया गया है और लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नारे सबका साथ सबका विकास का मतलब लोगों को उनकी बुनियादी हकूक को दस्तियाब कराना है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में मुल्क की 6 दहाइयां ज़ाया हो गईं। भारत की सदारत में माहौलियात और आबहवा में बेहतरी से मुतल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू हुई। माहौलियात, जंगलात और आबहवा में तब्दीली की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी रिचा शर्मा ने बताया कि हयातियाती तनोव से मुतल्लिक अमूर मुज़ाकरात के एजेंडे में सरफहरिस्त रहेंगे। 3 रोज़ा तकरीब के दौरान बहुत से अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। इसी दौरान अर्बन 20 सिटी शेरपास की 2 रोज़ा मीटिंग आज अहमदाबाद में शुरू हुई। इस मीटिंग का मकसद शहरियों के माबैन यकजहती के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करना है ताकि G20 के मजमूई मकासद से बाहम मवाफिक एकसा तरीक़ेकार तलाश किए जा सकें। G20 की ये तीसरी तकरीब है जो कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 की भारत की सदारत के हिस्से के तौर पर गुजरात में मुनक्किद हो रही है। मुल्क के शुमाल मशरिकी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तालिब इल्मों के साथ बात करते हुए कहा कि उनके दौरे से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नज़रिए की अक्कासी होती है। उन्होंने तालिब इल्मों से तलकीन की कि वो आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दें। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स जम्मू और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने दस्तकारी मसनूआत की पैकिंग और ब्रांडिंग की जिद्दत तराजी के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें दोनों इदारों के आला अफसरों ने शिरकत की। बाद में सनअत और हिरफत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल ने कहा कि दस्तकारियों के फरोग और हुनरमंदों को जदीद तरबियत फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में कल से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे मरहले का आगाज हो रहा है। इत्तलात व नशरियात और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कल सुबह गुलमर्ग में इन खेल मुकाबलों का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर आज शाम टंगमर्ग में स्नो क्रिकेट के एक मुकाबले में भी शिरकत कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर आज दोपहर गुलमर्ग पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि विंटर गेम्स में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और खेल मुकाबलों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूरा देश इंतजार करता है इसमें भाग लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फबारी जो आप सबके सामने हो रही है ये विंटर गेम्स का आगाज कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। और आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। खिलाड़ी 1500 से ज्यादा देश भर के पहुंच चुके हैं। 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। 6 दिन तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 11 गेम्स में भाग लेंगे। ये आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मैं अपने सभी इन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं जो पिछले कई घंटों से यहां पर
कश्मीर में सभी खिलाड़ियों का और हम सबका स्वागत करने के लिए आए हैं। तंग मार्ग पे हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। ये है खूबसूरत कश्मीर और यहाँ पर देश भर के लोग जहाँ एक और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। आज 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने स्वयं यहाँ पे बर्फ में क्रिकेट भी खेला, लेकिन विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाली है और उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। और कश्मीर का कल्चर क्या है वो भी स्वागत कितनी गर्मजोशी से करते हैं। मरकजी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 से 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले 2 मरहलों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तीसरे मरहले के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी आज गुलमर्ग में प्रैक्टिस करते देखे गए। करंटली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खेलो इंडिया के लिए, इवन की नेशनल्स भी हो रहा है होली में। सो आज हम प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले 15 दिनों से। सो होपफुली हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया। डिफरेंट प्लेयर्स से डिफरेंट स्टेट से आएंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमें। मैं खेलो इंडिया नेशनल गेम्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत टाइम से, 1-2 महीने हो गए हमें। और पहले यहाँ पर बर्फ़ का इशू था पर अब बर्फ़ अच्छी हो गई है। मिस्टर वसीम जो इंटरनेशनल स्कीयर है उनसे हम नेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग मेडल्स लाएंगे इस साल। फिलहाल खेलो इंडिया और नेशनल्स की प्रैक्टिस मिस्टर वसीम से कर रही हूँ जो इंटरनेशनल कोच है। बहुत अच्छे से सिखाते हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं हम डे बाय डे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस बार इंशाल्लाह मेडल आए, देखते क्या रहता है। फिलहाल हम अपना बेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मौजूदा परेशानियों और मसाइल से निजात दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। आज बड़गाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ज़मीर फरोश अनासिर लोगों को मजहब, जबान और इलाकों की बुनियाद पर तकसीम करने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकारी अराजी और काश्तकारी को बाजियाब करने के नाम पर लोगों को हरासा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों से गैर कानूनी कब्जा हटाने के सिलसिले में जारी कार्रवाई पर अपनी पार्टी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई की आड़ में गरीब लोगों पर मजालिम ढाए जाते हैं। प्रेस बयान में कहा गया है कि पार्टी से वाबस्ता लीडरान और कारकुनान कल यानी जुमे को सपहर 3 बजे वादी के तमाम अजला में सदर हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसकी सदारत पार्टी लीडर गुलाम हसन मीर ने की। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज महकमे के सदर दफ्तर लाल मंडी में कायम इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर का मुआयना किया और वहां के मुख्तलिफ शोबों में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को मशरूम की काश्त की जानिब रागिब करने के नजरिए पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी शोबे की जामे तरक्की के लिए इंतजामिया की जानिब से मुतारिफ किए गए प्रोग्राम के तहत मशरूम की काश्त पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि इस सिलसिले में मुतलकीन में जानकारी आम करें। डिप्टी कमिश्नर शुपैया सचिन कुमार ने जिले के कुछ इलाकों का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कैलर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करके वहां मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। कई अवामी वफूद ने अपने मसाइल और मुतालबात डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूद इकदाम किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एहतमाम से आज बड़ी ब्रह्मना जम्मू में एक रोजा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने की। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो सन्नतकारी और कारखानादारी से अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। डायरेक्टर मौसूफ ने अफसरों से तलकीन की कि वो इस किस्म के ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम करें। प्रोग्राम के दौरान शुरका को सन्नतकारी के बुनियादी असूलों के बारे में बताया गया और उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका भी दिया गया। वादी में जहां आबी पनाहगाहों और आबी जखायर का वजूद खतरे में बताया जा रहा है, वहीं अनंतनाग के काजीगुंड इलाके के नजदीक एक ऐसा गांव है जहां के लोग साल में एक बार वहां के चश्मे की मिलजुल कर सफाई करके इस आबी जखीरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। पांजत नामी इस गांव में एक चश्मा पाया जाता है जो पांजत स्प्रिंग के नाम से मशहूर है। इस गांव के बाशिंदे हर साल मई के महीने में इस चश्मे की सफाई करते हैं और इस रोज गांव में मेले का माहौल रहता है। आसपास के गांव वाले भी इस मेले में शिरकत करते हैं और चश्मे की सफाई में भी हिस्सा लेते हैं। इस मेले के दौरान लोग चश्मे से मछलियां भी पकड़ते हैं। यह बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता माह के मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस गांव और पांजत स्प्रिंग का जिक्र किया था। पांजत के कुछ लोगों ने दूरदर्शन न्यूज को बात करते हुए कहा कि यह रवायत पिछली कई दहाइयों से इस गांव में जारी है। यहाँ जो ये फिश फेस्टिवल लगता है जहाँ पे हम मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। जो इस गांव के लोग हैं
पुराने लोग थे तो उन्होंने ये फेस्टिवल इसलिए स्टार्ट किया था, वो इस स्प्रिंग को साल में एक बार साफ करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, हम भी जाते हैं और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। इससे आसपास के गाँव को बहुत ही फायदा मिलता है। जो इस स्प्रिंग से पानी निकलता है साफ होके, तो वो पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड में हो चाहे हॉर्टिकल्चरल लैंड में हो। इससे काफी फायदा उनको मिलता है। ये चश्मा 500 जगह पर निकलता है, इसीलिए इसका नाम है पांजत। राजतरंगिनी में भी इसका जिक्र है। राजतरंग में इसको पांजत कहते हैं, पांजत यानी 500। तो फारसी में इसका नाम पड़ा है पांसद। आहिस्ता धीरे धीरे होले होले गठके गठके पांजत बन गया। श्रीनगर में आज 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक आज बाद दोपहर श्रीनगर के सनत नगर इलाके में एक स्कूटर सवार पीडीडी की एक गाड़ी की जद में आया। इस हादसे में गोशवारा के रहने वाले जावेद अहमद मीर नामी स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। इससे कबल आज सुबह बागात श्रीनगर में एक स्कूटर सवार ने राह चलते अब्दुल अजीज शेख नामी एक शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अगर फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने दोनों हादसात के ताल्लुक से केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक अकाउंटेंट दिलीप कुमार मल्ला कल जम्मू में इंतकाल कर गए। आंजहानी श्रीनगर के नौगाम इलाके में रिहाइश करते थे, ताहम आजकल तालाब तिल्लो जम्मू में मुकीम थे और वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात आज जम्मू में अदा की गई। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अमले ने दिलीप कुमार मल्ला के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर निशात में आज मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए एक तिब्बी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप का इनेकाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे ने महकमा सेहत के मोबाइल ऑप्थेमोलॉजी यूनिट के इश्तराक से किया था। इस कैंप में 11 मरीजों पर मोतियाबिंद की सर्जरी की गई और इनकी आंखों में बगैर किसी मुआवजे के लेंसेज डाले गए। कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर मसूद ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कई तरह के इकदाम किए जाते हैं। मकामी लोगों ने इस कैंप के इनेकाद के लिए मेडिकल कॉलेज और महकमा सेहत के हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। बुलंद पाए वली कामिल हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज उनके आस्थाने आलिया कुंड कुलगाम में खतमातुल मुअज़्ज़मात और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के सिलसिले में आस्थाने आलिया पर गुज़श्ता रात शब बेदारी की मजलिस भी मुनक्कद हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि उर्स के मौके पर आस्थाने आलिया के सहन में मौजूदाती तौर पर एक चश्मा फूटता है जिसको वासक नाग के नाम से जाना जाता है। आसार शरीफ पिंजोरा शुपैया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शब मेराज की आमद के मद्देनजर आसार शरीफ आने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आसार शरीफ के गिरदोनवाह में स्ट्रीट लाइट्स काफी अरसे से बेकार पड़ी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेराज आलम की मुनासबत से आसार शरीफ में 20 रजब यानी 12 फरवरी से नमाज मगरिब के बाद खतमातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस का आगाज होगा। तुर्की और शाम में आए ज़लज़लों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर तकरीबन 15,000 हो गई है। एजेंसियों और इमदादी कारकुनों ने खबरदार किया है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि अब भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ज़लज़ले के बाद मलबे के आसपास की इमारतों के बुनियादी ढांचे के कमजोर होने के सबब इनके मुनहदिम होने का भी खदशा है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की तादाद पिछले 9 साल में 94% बढ़ गई है। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि 2013-14 में एमबीबीएस सीटों की 51,000 सीटें थी, जो बढ़कर 99,000 से ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मुल्क में तिब्बी तालीम को तक़वियत दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की तादाद भी 107% बढ़कर 64,000 से हो गई है, जो 2014 में 31,000 थी। पुलवामा जिले के लतपुरा इलाके में सीआरपीएफ 185 बटालियन की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले से ताल्लुक रखने वाली कई टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मैच फ्रेंड्स 11 बारसू और यंग स्टार 11 मलंगपुरा के माबैन खेला गया, जिसमें बारसू की टीम ने जीत हासिल की। टूर्नामेंट के आखिर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर सीआरपीएफ 185 बटालियन के कमांडेंट अरुण कुमार भारती और दीगर कई अफसर भी मौजूद थे, जबकि कई क्रिकेट शायकीन ने भी फाइनल मैच का मुशाहिदा किया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस, रात का कम से कम 0.8 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह से जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 18.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस
इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।